जुल्फी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, ये कल एफआईआर काट दी गई है और एफआईआर में नामजद तो मेरे ने ख्याल कि किसी को किया गया है। आप लोगों का जिस पर शक था वो नाम अभी डाले नहीं गए हैं और कंप्लेनेंट मौजूद है, मुतासरा शख्स मौजूद है, एक की हलाकत भी हुई है। उसके बावजूद पुलिस ने अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज कर दी है। माजी में ऐसा नज़ीर मिलती है आपको? नहीं, आपको ऐसी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। और एतजाज हसन साहब ने बड़ा एक अच्छा बयान दिया है कि ये इनमें खुद अपना केस खराब करते जा रहे हैं। जैसे कोई इंसान, कोई शख्स को इतना गिल्टी हो कि उसको समझ नहीं आ रही है, वो हर चीज़ गलत करता जा रहा है। तो ये एफआईआर तो हमने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट की है। ये बिल्कुल ही नहीं है, पुलिस खुद ही मदाई बनी हुई है, तो ये नॉन एक्सेप्टेबल। लेकिन ये मेन इससे जो बड़ा मसला है कि ये एक उस तरफ लेके जा रहे हैं कि अपना मजाक बना के रखे हैं। तो अब जो भी ये कुछ करें, किसी को वो ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। हमें उम्मीद थी कि कोर्ट की जो ऑर्डर्स थे उसको सही अच्छे मायने में लेके उसके ऊपर अमल करते हुए वो एफआईआर काटते, लेकिन वो भी नहीं किया हुआ। कमाल तो ये था ना कि आप एफआईआर काटें वरना खुद नोटिस लिया जाएगा। उन्होंने एफआईआर काट दिए, लेकिन व्हाट नेक्स्ट सर? अब आप क्या करने जा रहे हैं? मतलब एफआईआर तो जाहिर सी बात है आप जिस तरह से कटवाना चाहते तो उस हिसाब से तो नहीं हुई। इस वक्त तो सर हमने पूरा इस्लामाबाद चौक किया हुआ है। मैंने फतेह जंग का बंद किया हुआ है, अपना ये कोहाट और अरेस्ट वारंट भी निकल गए सर। अरेस्ट वारंट तो चले, वो निकलते ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन बात ये है कि अभी तो हमने चौक किया हुआ है और हमें तकलीफ है कि इनको अपने लोगों के पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं है या पाकिस्तान के अवाम की फिक्र। मतलब एफआईआर ना कटने कोई ये शराइत थोड़ी सी पूरी कर देते तो हम इतने मजबूर ना होते ये चीजें करने में। इसमें हमें भी तकलीफ होती है, लोगों को भी तकलीफ होती है, लेकिन मुल्क के हालात इस तरफ ले आए हैं कि इंसान क्या करे। और सर पिंडी पहुंचने के बाद, खान साहब जब पिंडी पहुंचेंगे तो फिर आप लोगों का क्या प्लान है सर, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का? जी बिल्कुल, हम पिंडी की हदूद में रह के जब हमने पूरे अपने नफरत कर ली तो फिर खान साहब कॉल देंगे। जो भी कॉल होगा उस वक्त आई थिंक अवाम इतनी ज्यादा होगी, बल्कि खान साहब के वाकये के बाद तो जितनी आनी थी उससे भी कई ज्यादा आएगी। तो लाइक सेड ये बार बार अपने आप को नुकसान दे देते हैं, क्योंकि जो लोग गिल्टी होते हैं, जब आपको पता है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से भी एक जीआईटी बनाने की बात की जा रही है। जरा ये कह रहे हैं कि जनाब जीआईटी बनाई जाएगी, खान साहब से मुशावरत के बाद उसमें नाम शामिल किए जाएंगे। आप मुतमईन होंगे ना? मतलब कोई ऐसा मामला तो नहीं होगा कि आप पंजाब हुकूमत पर देखिए, हमने सिर्फ एक ही चीज पे जीआईटी कमीशन एक चीज से बनेगा, तो वो बनेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के बने। उसके नीचे एक चीज भी हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो तहकीकात के लिए तो कोई होता है ना, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो तहकीकात नहीं करेंगे ना। बट लेकिन अंडरनीथ देम, उसके नीचे जो भी टीम हो वो और बात है, लेकिन क्रेडिबल नाम हो। लेकिन ऊपर सुपरविजन तो एक जज की होनी चाहिए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के। अब तहकीकात जो ने बाकियां डाली हुई हैं, जैसे कि अरशद शरीफ साहब की या और भी, तो उसमें आपने डाला हुआ है राना सनाउल्लाह को हेड। ये क्या कबूल है किसी को? ये कोई एक्सेप्ट कर सकता है? आप लोगों को तो अरेस्ट करने के लिए निकल रहे हैं लोग, क्रैकडाउन हो रहा है सर आपके और दीगर लोगों के खिलाफ, उस पर आप क्या कहेंगे? क्रैकडाउन ये करें जी, क्रैकडाउन इनका कोई 30 किलोमीटर का क्रैकडाउन है। अच्छा, उसके आगे ये आए ना तो हम इनको क्रैकडाउन दे देंगे गिरफ्तारी अगर आप मतलब पकड़ने के लिए आएंगे या कोई मुजाहमत वगैरह होगी। चलो आए ना पंजाब करने, राना सनाउल्लाह का मैं कहता हूँ आए ना जरा, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रैकडाउन। तो आपने वो बात कर दी, आए ना खुशबू लगा के। जी आए ना। चले तो देखते हैं, बंद कमरे में बात करते हुए और बात होती है, भर के वहां से मारना। चले ठीक है, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद है जनाब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।